नीतीश राज में बिहार की बेटियां कमाल कर रही हैं। वो तेजस्वी यादव नहीं, फेलस्वी यादव हैं। 9वीं फेल हैं वो। उनकी पात्रता है किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की? आरक्षण चोर हैं, ये चारा चोर हैं, उसी तरह से ये डिजिटल डाटा चोर भी हैं। तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गुणात्मक परिवर्तन लाया है। वाकई मानते हैं बिहार बदला है? पहले सिर्फ पटना विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज देखते हैं हम लोग पटना की धरती पे 1 दर्जन विश्वविद्यालय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परिवर्तन के अभिकर्ता हैं, एजेंट ऑफ चेंज हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो चुका है। नीतीश राज में बिहार की बेटियां कमाल कर रही हैं और समझ सकते हैं आप कि जब बिहार की बेटियां टॉप कर रही हैं तो इसका श्रेय किसे जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, बिहार की बेटियां टॉप की, क्या इसका श्रेय किसको जाता है? न्यूज हाट के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिहार की बेटियां टॉप कर रही हैं, इसमें पहला श्रेय उन बेटियों के मेहनत को जाता है। उसके बाद श्रेय उन बेटियों के गार्जियन को जाता है जिन्होंने उनका प्रोत्साहन किया, उनको इस मुकाम पे पहुंचाने में अपना सब कुछ समर्पित किया। उसके बाद मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेना चाहूंगा कि 2005 से वे अनवरत काम कर रहे हैं बिहार के विकास के संदर्भ में। उन्होंने विभिन्न सेक्टर में विकास का कार्य किया है और यह नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र विशेष तौर पे मेरा भी पसंदीदा क्षेत्र है, क्योंकि मैं उसी शिक्षा जगत से आता हूं और उसी शिक्षा जगत का खा रहा हूं मैं। तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गुणात्मक परिवर्तन लाया है। उन्होंने फेनोमेनल कार्य किया है शिक्षा के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के संदर्भ में। अभी मैं एक लिफलेट लिए हुए हूं अपनी पार्टी का, जिसमें दिखाया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने कार्य हुए हैं 2005 से लेकर 10 तक में, 10 से लेकर 15 तक में परिवर्तन हुआ है। आज हम लोग पटना की धरती पे खड़े हैं। पटना में अगर विश्वविद्यालय गिनवाएंगे तो पहले सिर्फ पटना विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज देखते हैं हम लोग पटना की धरती पे 1 दर्जन विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है। वाकई मानते हैं बिहार बदला है? बिहार में गुणात्मक बदलाव आया है, क्रांतिकारी परिवर्तन का युग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परिवर्तन के अभिकर्ता हैं, एजेंट ऑफ चेंज हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। पटना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है हमारे पटना की धरती पे, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान है, चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय है, निफ्ट है, इस तरह से करके कई विश्वविद्यालय हैं। इतनी बातें आप कह रहे हैं, इतनी चीजें हुई हैं, बावजूद इसके तेजस्वी यादव आखिर क्या दर्शाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कार्यकाल में 60,000 हत्याएं हुई, 20,000 रेप बलात्कार जैसी घटनाएं घटी, राज्य पूरा सुशासन व्यवस्था में चल रहा है। बहुत ही मौजूद सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव, हम लोग शिक्षा पे बोल रहे थे, तो माननीय डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पात्रता है किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की? पहले हम शिक्षा पे, उनकी ही शिक्षा पे बात कर लेते हैं। वो तेजस्वी यादव नहीं, फेलस्वी यादव हैं। 9वीं फेल हैं वो। और अब क्राइम के डाटा पे आ जाते हैं तो 60,000 का डाटा कहां से आया? एनसीआरबी का डाटा जो है वो आप देखिएगा 2022 तक का है, एग्जैक्ट 60,000, न कोई प्लस न कोई माइनस। उसके बाद एनसीआरबी ने कोई डाटा जारी किया है? ये आरक्षण चोर हैं, ये चारा चोर हैं, उसी तरह से ये डिजिटल डाटा चोर भी हैं। ठीक है, कई प्रकार से इनका बिल्कुल डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं वे। ठीक है, आप पब्लिक को निश्चित तौर पे गुमराह कर रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक उनके माता पिता के कार्यकाल में क्या हुआ? अपहरण उद्योग चल रहा था, सीएम हाउस में बैठ के डीलिंग चल रहा था, कितना फिरौती लेना है। उनके दोनों प्रिय मामा सुभाष यादव जी और साधु यादव जी ने इसका खुलासा किया है ना, आप लोगों ने भी उसको चलाया है अपने चैनल पे। तो उस समय अपहरण उद्योग चल रहा था, हम शिक्षा का उद्योग चला रहे हैं।